साथियों, स्वागत आप सबों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर। और लेट्स ग्रो विथ रणधीर के नाम पे ये टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया था और लगभग 1000 लोग अब इसमें जुड़ चुके हैं। सेम नाम है, सेम लोगो है। इसमें आप लोगों को जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसमें आज मैथमेटिक्स, कल रात में ही हालांकि मैंने मैथमेटिक्स पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का भी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन लेवल का जो सर्वे है उसका फॉर्म मैंने अपलोड कर दिया है गूगल फॉर्म। तो आप लोग वहाँ जा करके इस गूगल फॉर्म को ओपन करें और जो भी आपसे जानकारियाँ मांगी गई हैं उस जानकारी को आप लोग फिल करने का उसमें प्रयास करें और डबल पार्टिसिपेशन नहीं करें। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चूँकि कई ऐसी लोग डबल एंट्री हो जाती है तो फिल्टर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एसएसटी का मैंने परसों आपको बताया था, कल के वीडियो में भी मैंने एसएसटी का जिक्र किया था। उसका भी फॉर्म अभी तक इसमें अवेलेबल है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा उसका भी लिंक। तीनों मैथमेटिक्स पेपर 1, कंप्यूटर साइंस पेपर 2 और एसएसटी पेपर 1 का जो है लिंक इसमें अवेलेबल है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो जाके कर लेंगे। एसएसटी में अभी तक लगभग 500 एंट्री आ चुकी है और एंट्री और ज़्यादा बढ़े उसका इंतजार हम सभी लोग करेंगे ताकि एक अच्छा एनालिसिस निकल सके। तो ये तो हो गई टेलीग्राम की बात, सेम नाम है, सेम लोगो है। अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग का आज का टॉपिक है बीसी, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। क्या आपने वहाँ पर जो फिलअप किया है आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, क्योंकि कई कन्फ्यूजन है BC1 BC2 लेकर के। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के लगातार टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी ये सारी बातें होती रहती हैं। तो आज हम लोग सारे लिस्ट को देखेंगे और उसका PDF भी जो है वो वीडियो के बाद हम टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं बिना वक्त गंवाएं। और बिहार ST से रिलेटेड कुछ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन भी है जो कि मैं आपको दे दूं, क्योंकि 106 कैंडिडेट वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है, हालांकि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो कल ही इशू हो चुकी थी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन होगा और सुबह 10:30 से 1 के बीच इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। 25 मार्च को जो है इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 3 विषय के अभ्यर्थी शामिल हैं, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान, और इन्हीं के कारण इनका रिजल्ट भी जो था वो पेंडिंग में डाला गया था। तो ये मुख्य बातें एग्जामिनेशन को लेकर के हो गई। अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं कि जाति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो कैसे हम लोग को मिल सकती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, बिहार की अगर हम लोग कास्ट लिस्ट के बारे में बात करें तो चूँकि 200 से अधिक जातियाँ जो है बिहार में निवास करती हैं और इन जातियों को बिहार सरकार ने जो है वो 4 वर्गों में ही विभाजित किया है, जो कि है OBC, EBC, ST, SC और जनरल। ये सभी जातियां हैं जो कि 4 जातियों में इनको विभाजित किया गया है। अब देखिए, जनरल को क्या बात होता है कि जनरल को तो कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं होता है, तो जनरल है, उनका तो फाइट अलग होता है। लेकिन ये सारे जातियां हैं, इनको कुछ ना कुछ जो रिबेट मिलता है, जो छूट मिलता है, इस कारण से इनको अपना प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ता है। अब इन्हीं जातियों को हम लोग 1 बाई 1 समझेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि OBC को, तो OBC का फुल फॉर्म जो होता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि इसका हिंदी में होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। चूँकि टेलीग्राम में कल डिस्कशन हो रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो को, मैंने कल ही बताया था कि कल मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो OBC का फुल फॉर्म आपको अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, और EBC को जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि हिंदी में इसको अगर हम बोले तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो ये जो फुल फॉर्म है ये मैं आपको इसलिए बता, चूँकि सभी लोग जानते होंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जो कि हिंदी में इसको अनुसूचित जाति कहते हैं, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, और हिंदी में इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये 4 मुख्य जो है ये कास्ट डिवीजन हमारे बिहार में अवेलेबल है। जनरल की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अब OBC और EBC में क्या होता है कि OBC और EBC को ही जो है OBC 1 और OBC 2 कहा जाता है, और ST SC के वर्ग के लोगों को दलित और महादलित कहा जाता है। तो इसमें OBC 1 BC 2 वाला जो कहानी होता है ना, तो इसमें OBC और EBC को ही जो है वो OBC 1 और OBC 2 में बांटा गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि BC 1 में किन को रखा गया है, BC 2 में किन को रखा गया है, तो कई लोगों का कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। अगर हम OBC के कास्ट लिस्ट की बात करें तो OBC का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, और OBC 1 में लगभग 33 जातियाँ आती हैं। मैं आपको 1 बाई 1 दिखा दूंगा, उसका PDF भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो OBC 1 में जो है वो 33 जातियाँ आती हैं जो कि निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी होती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से विलोपित है, कागजी है, कोयरी है, कोस्टा है, गद्दी है। इनमें ये सारी मुख्य जातियाँ जो है वो OBC 1 में 33 जातियाँ जो है वो आती हैं, जिनमें कि बनिया भी शामिल हैं। अब इसमें हम अगर अगले बारे में बात करें तो EBC की बारी आती है, और EBC का फुल फॉर्म आपको पता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, और इसे हम लोग OBC 2 भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि EBC और OBC 2 इसमें दोनों जो है वो समकक्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर OBC 2।
और इसके अंतर्गत जो है वो 113 जातियों को शामिल किया गया। अब इस 113 जातियों में जो कौन कौन से हैं, कपाड़िया है, कानू है, इसका एक लिस्ट है, वो PDF में आपको अभी आगे दिखाता हूँ। पहले शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। EBC के बाद नंबर आता है SC का, और SC को शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कहते हैं। बिहार में लगभग 22 जाति जो है वो SC के अंतर्गत आती है, जिसमें बौरी है, भोक्ता है, भुइयाँ है, चमार है, मोची है, ये लोग जो हैं वो SC के अंतर्गत आते हैं। इसका भी लिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आगे हम बढ़ते हैं अगर ST की ओर, तो ST में भी जो है वो 29 जातियाँ बिहार में शामिल की जाती है। अनुसूचित जनजाति में 29 जातियों को जो है वो बिहार में शामिल किया गया है। अब बात अगर उठती है इन सभी चीज़ों को लेकर के, तो इसका एक PDF जो है वो मैं आपको 1 बाई 1 दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति में ये सभी 23 लोग जो है वो शामिल हैं। ST में ये सभी 29 लोग जो शामिल हैं। आप अपनी कौन से जाति में बिलोंग करते हैं और वो किस कैटेगरी में आता है, आप उसको यहाँ से मैच कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 बाई 1 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। वैसे अब हम बात करें मुख्य रूप से अगर BC2 की, तो देखिए BC2 पिछड़ा वर्ग और BC दोनों सेम है, इसमें कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कई लोग जो है कि BC2 नहीं भरे हैं, BC भर दिए हैं तो गलती हो जाएगा, है ना। तो पिछड़ा वर्ग BC2 और BC तीनों सेम है, कोई प्रॉब्लम। ये बिहार के मतलब अंतर्गत आने वाली जातियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें BC, BC2 और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जाति आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोयरी हैं, जिसको कुशवाहा कहते हैं, कागजी हैं, गद्दी हैं, घटवाड़ है, मुस्लिम भी हैं, इसमें बनिया हैं, सूरी हैं। तो ऐसे कई जाति जो हैं, सोनार हैं, सुखियार है, तो ऐसे सभी जाति को आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। ये पिछड़ा वर्ग BC2 और BC के अंतर्गत ये आते हैं। अब अगली बातों की ओर हम चलें अगर, तो अगली बातों में जो है ये BC1 की बात होती है। BC1 को और EBC को यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अगर आपने BC1 भी फिलअप किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तीनों सेम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और EBC, इनमें से कोई भी कैटेगरी को आपने फॉर्म में फिलअप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है कि चाहे वो कपाड़िया हो, कानू हो, कोच हो, कुर्मी हो, महतो हो, केवट हो, कादर हो, ये कई ऐसी जातियाँ हैं, धोबी हो, है ना। मुस्लिम के भी कई ऐसी जाति हैं जो कि विभाजित होकर के इसमें आए हुए हैं। तो ऐसे सभी जातियों को आप यहाँ 1 बाई 1 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से जाति से आप बिलोंग करते हैं और वो किस कैटेगरी में आता है। अब इसका जो सोर्स है वो सोर्स आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, जाकर के मैच कर सकते हैं। ये बिहार के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को लेकर के बताया गया है कि कौन कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। तो इस चीज़ को दिखाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो BC EBC वाला कन्फ्यूजन आपको हो रहा था कि BC1 फिल किए हैं या EBC में है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है या पिछड़ा वर्ग में है, तो आप अपनी जाति को यहाँ पर मैच करके उस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपने फॉर्म में क्या फिलअप किया है। ये तो हो गई जातियों की बात। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के जो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री का पिछले दिनों जो बयान छपा था, है ना, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में, कि 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती का फाइनल डेट, ये जानकारियाँ 23 मार्च को आई थी। अब इसमें कौन सी जानकारियाँ हैं मैं आपको 1 बाई 1 करके साझा करता हूँ कि ये खबर जो निकली थी वो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के माध्यम से निकली थी, न्यूज़ TV बिहार के माध्यम से। अब इसमें बहाली को लेकर के जो डेट की बातें की जा रही थी वो डेट कौन सी है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षक बहाली को लेकर के साफ तौर पर कहा कि हम लोग हर संभव प्रयास, आपको पता है कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट की जो सुनवाई है वो 5 अप्रैल को निर्धारित है। तो 5 अप्रैल की, और ये उम्मीद है कि ये कोर्ट जो 5 अप्रैल को है वो कुछ अच्छा फैसला देगी, इसलिए क्योंकि सरकार जो मांगे थी, जिस मांग को लेकर के कोर्ट में केस किया गया, तो वो मांग तो ऑलरेडी सरकार मान चुकी है, उसमें IA फाइल हो चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं नज़र आती है। तो अगर 5 तारीख को मामला का निष्पादन हो जाता है तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनती हैं, तो हालांकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द 1,21,000 शिक्षकों की बहाली कर दें, लेकिन नीचे के लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से यह कह दिया गया है कि इसके बावजूद आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, ये शिक्षा मंत्री का बयान यहाँ बताया जा रहा है कि ईद के बाद यानी मई माह में हर हाल में 1,21,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब देखिए ईद के बाद मई माह की यहाँ पर जिक्र की जा रही है, यानी कि ईद के पहले उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि अनुमति प्राप्त हो जाएगी, और मई की बात ये हो रही है कि मई में जो है वो पूरी 1,21,000 शिक्षकों की बहाली संपन्न करा दी जाएगी। क्योंकि छठे चरण की बात की जाए या
आपको प्राथमिक की बात की जाए तो लगभग सारे प्रोसीजर उसमें हो चुके हैं, केवल उनका काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बाकी है। तो अगर ये काम जो मामला है वो मई तक पूरा हो जाता है तो उम्मीद है कि मई के बाद जो है, यानी कि जून से, मई के लास्ट में या जून से अगर सारे प्रोसेस सही रहते हैं तो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, ऐसा हम उम्मीद जता रहे हैं। हमारी उम्मीद तो यह भी है, हमारा तो दबाव यह भी है कि साथ ही साथ क्यों ना दोनों की प्रक्रियाएं शुरू की जाए। तो शिक्षा मंत्री 5 तारीख के बाद ही कोई बयान इस पर दे पाएंगे, जैसा कि पिछले दिनों खबर निकल करके आई थी। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि शिक्षा विभाग 7वें चरण की भी बहाली करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षकों की बहाली हो। अब इसमें पेंच कहाँ फंस सकता है वो आप लोग सब समझते हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जिस कारण से आप लोगों को पैनिक होना है। फिलहाल सारी परिस्थितियां सही जा रही है। अगर इसी तरीके से सारी परिस्थितियां होती है तो आने वाले 1-2 महीने में आप लोगों को जल्द ही कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कई कैटेगरी वाइज जो है वो डिस्कशन किए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो है वो 1 बाय 1 आती रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग फिर से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है, नहीं है, कई लोगों का कन्फ्यूजन है। तो फिलहाल के लिए इसको यहीं बाइंड अप करते हैं और अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे फिर से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।